कदम से हिल गया पूरा बांग्लादेश। भारत करेगा मेहनत, खाएंगे हम मलाई, बांग्लादेश की सोच पर फिर गया पानी। अब बांग्लादेश हो जाएगा बर्बाद। बांग्लादेश भारत को लगाने जा रहा था चूना। भारत ने ऐसी उल्टी पटकनी मारी कि हो गया चकनाचूर। दरअसल दोस्तों, काफी समय से बांग्लादेश भारत को चूना लगाता आ रहा है और ये कारोबार काफी साइलेंटली चल रहा था। भारत को भनक तक नहीं लगने दी। बांग्लादेश को लग रहा था कि हमारी ये चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी और भारत के खजाने से हम मालामाल होते रहेंगे और भारत को पोपट बनाने का हमारा यह धंधा हमेशा के लिए सटल हो जाएगा। भारत मेहनत करता रहेगा और मलाई हम खाते रहेंगे। लेकिन बांग्लादेश के इस मंसूबे पर फिर गया है पानी। भारत के बाज जैसी आंखों से नहीं बच पाया और भारत ने बांग्लादेश को धोबी पछाड़ की पटकनी देते हुए उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि पहले 5 रुपए के सिक्के मोटे और सिल्वर कलर के होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिक्के भारतीय मार्केट से गायब हो गए और इनकी जगह पतले और पीले कलर के 5 रुपए के सिक्कों ने ले ली। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार ने दुनिया में चल रहे करेंसी ट्रेंड को फॉलो किया और पुराने 5 रुपए के सिक्कों का प्रोडक्शन बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की असल वजह यह है कि सरकार को मजबूरन इस कदम को उठाना पड़ा और वो भी बांग्लादेश की वजह से। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कुछ सालों पहले तक 5 रुपए के सिक्कों की अवैध तस्करी बांग्लादेश को की जाती थी और भारत को तस्करी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। और तो और ये तस्करी आज भी हो रही है। ये देखकर भारत को काफी हैरानी हुई। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश भारतीय 5 रुपए के सिक्कों का क्या करता है, जबकि बांग्लादेश खुद अपनी करेंसी और सिक्कों को चला सकता है। इसके पीछे की असल वजह क्या है, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 रुपए का सिक्का कैसे बनता है और कौन से मेटल से। दोस्तों, 5 रुपए के सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले मशीन के अंदर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाने होते हैं। क्रिस्टल डालने के बाद उन्हें पिघलाया जाता है। पूरी तरह पिघल जाने के बाद मशीन उसकी एक मोटी और लंबी मेटल प्लेट बनाती है, जिसके बाद मशीन इस प्लेट से कॉइन का साइज काटती चली जाती है। कॉइन काटने के बाद जो मेटल बच जाता है उसे फिर से रिसाइकिल किया जाता है। उसके बाद कटे हुए सिक्कों को एनालिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में कॉइन को गर्म करके ठंडा किया जाता है और फिर इन सिक्कों की क्वालिटी को चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश होने के बाद अब सेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके सिक्के के किनारों के चारों ओर उभरे हुए रिम बनाया जाता है। रिम बन जाने के बाद इन कॉइन्स के ऊपर जिस भी इंडियन करेंसी की मोहर छापनी होती है, ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से छापती चली जाती है और इस तरह से सिक्के बनकर तैयार हो जाते हैं। सिक्के बन जाने के बाद अब इनका निरीक्षण किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सिक्के सही तरीके से बने हैं या नहीं। निरीक्षण हो जाने के बाद इन सिक्कों को मशीन द्वारा गिना जाता है और बैंकों में भेज दिया जाता है। भारत में करेंसी नोट छापने और अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती है। आरबीआई ही अर्थव्यवस्था में करेंसी को रेगुलेट करता है। अगर बाजार में ज्यादा पैसा है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इसे कम करता है। वहीं अगर बाजार में कम पैसा है तो उसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही बढ़ाया भी जाता है। हालांकि 1 रुपए के नोट छापने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होती है। इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। हालांकि आरबीआई के जरिए ही फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थव्यवस्था में 1 रुपए के नोट व सिक्के सर्कुलेट करता है। आरबीआई के मुताबिक भारत में केवल 4 जगहों पर ही सिक्के बनाए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों, आपको बता दें कि पुराने 5 रुपए के सिक्के कॉपर, निकल और लौह से बनाए जाते थे और इन सिक्कों की तस्करी बांग्लादेश में धड़ल्ले से होती थी, क्योंकि पहले के 5 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल बांग्लादेशी कुछ ट्रेडर्स बांग्लादेश की फेक करेंसी छापने में करते थे। लेकिन समय के साथ इन भारतीय सिक्कों से और मुनाफा कमाने का एक अनोखा जरिया ढूंढ लिया, यानी भारत के सिक्के का इस्तेमाल ब्लेड बनाने में होने लगा, क्योंकि 5 रुपए के पुराने सिक्के काफी मोटे होते थे और इनको बनाने में ज्यादा मेटल लगती थी। ये सिक्के जिस मेटल से बनते थे, धारदार ब्लेड भी उसी मेटल से बनाया जाता है। इन सिक्कों को पिघलाकर उनकी मेटल से
ब्लेड बनाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक सिक्के से 6 ब्लेड बन जाती थी और एक ब्लेड 2 रुपए में बिकती थी। इस हिसाब से एक 5 रुपए के सिक्के को पिघलाकर उससे ब्लेड बनाकर 12 रुपए में बेचा जा सकता था। अब बांग्लादेशी लोगों को कमाने का एक नया तरीका मिल चुका था, इसलिए 5 रुपए के सिक्कों की चोरी इंडियन मार्केट से शुरू कर दी गई और इन सिक्कों का जितना प्रोडक्शन नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा इनकी तस्करी बांग्लादेश में होती थी और इस बात की भनक काफी बाद में आरबीआई को लगी। उसके बाद आरबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए 5 रुपए के सिक्कों को पहले के मुकाबले पतला कर दिया। इसके अलावा इस सिक्के को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेटल को भी बदल दिया ताकि बांग्लादेशी इनसे ब्लेड न बना सके। दरअसल किसी भी सिक्के की कीमत सरफेस वैल्यू और मेटल वैल्यू के जरिए 2 तरह से यहाँ की जाती है। सिक्के पर लिखी वैल्यू सरफेस वैल्यू होती है, वहीं मेटल वैल्यू सिक्के को बनाने वाली मेटल की कीमत होती है। 5 रुपए के पुराने वाले सिक्के को पिघलाने पर उसकी मेटल वैल्यू सरफेस वैल्यू से ज्यादा थी, जिसका फायदा अपराधियों और तस्करों ने जमकर फायदा उठाया। पुराने 5 के सिक्कों का प्रोडक्शन 2011 के आसपास चला, लेकिन इसके बाद नए 5 सिक्कों का प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हो गया। 5 रुपए के पुराने सिक्के अब रेयर ही आपको किसी के पास देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भी छोटे लेवल की तस्करी बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरर्स को की जा रही है। और तो और बांग्लादेश चाइना का सहारा लेकर इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुका है, जो कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ा खतरा है। टेक्सटाइल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा फुटवेयर, जिसका इंपोर्ट भारत में काफी ज्यादा बढ़ गया है। और तो और ब्यूटी, ज्वेलरी और सीमेंट भी इसके उदाहरण है। कुछ समय पहले एक और खबर आई थी कि बांग्लादेश भारतीय जूट इंडस्ट्री पर भी हमला कर दिया था भारतीय मार्केट में इसका पत्ता साफ करने के लिए। लेकिन अहम मौके पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर जूट इंडस्ट्री को बचा लिया। दोस्तों, अगर भारत अब भी बांग्लादेश पर नकेल नहीं कसता है तो इन फ्यूचर भारत के लिए बड़ा संकट बन सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण आप वीडियो में देख चुके हैं। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।